विघ्न हरो देवा, हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम आपको दर्शन कराएंगे दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी गणेश प्रतिमा के, जिन्हें जुड़वा गणेश जी भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा बारसूर गांव, जिसे देवनगरी भी कहा जाता है, वहां एक साथ 147 मंदिर है और इनमें स्थापित है भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान विष्णु की प्राचीन मूर्तियां। 11वीं शताब्दी में बारसूर के राजा बाणासुर ने ये मंदिर बनवाया था और यहाँ चतुर्भुज आकार में बनी मूर्ति की ऊंचाई 7.5 फीट है, जबकि गणेश जी की छोटी प्रतिमा 5.5 फीट है। देवनगरी के नाम से जाना जाता है बारसूर। यहाँ स्थापित है दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मूर्ति, हजारों साल पुरानी विशालकाय गणेश की प्रतिमा। जुड़वा गणेश के नाम से है प्रसिद्ध। 11वीं शताब्दी में बारसूर के राजा बाणासुर ने बनवाया था मंदिर। गणेश की बड़ी मूर्ति की लंबाई 7.5 फीट, छोटी मूर्ति की लंबाई 5.5 फीट। बड़ी गणेश मूर्ति में चतुर्भुज की आकृति, छोटे गणेश की प्रतिमा में द्विभुज की आकृति। ग्रेनाइट पत्थर को तराश कर बनाई गणेश प्रतिमाएं। विशालकाय प्रतिमा को देखने देश विदेश से पहुंचते हजारों श्रद्धालु। वर्तमान में पुरातत्व विभाग के पास प्रतिमा की देखरेख का जिम्मा। 11वीं शताब्दी में बनाई गई प्रतिमा की खास बात है कि 2 मूर्तियों को एक पत्थर से बनाया गया है, जो यहाँ के लोगों में आकर्षण का केंद्र बन गई है। बताया जाता है कि दुनिया में केवल बारसूर में ही एक जुड़वा गणेश की प्रतिमा स्थापित है। ये गणेश प्रतिमा 1000 साल पुरानी है और एक ही पत्थर से बनाई गई है। विश्व की पहली जुड़वा गणेश की प्रतिमा, जिसे देखने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग पहुंचते हैं। एक है बड़ी वाली बाणासुर राजा की बेटी के नाम से बनाने वाला है, एक छोटी वाली है ये चिंदक नागवंशी राजा के बेटियों के नाम से। दोनों पहले इसमें पूजा करते थे। ये 11वीं-12वीं शताब्दी की है, बहुत पुरानी है। दक्षिण मुखी गणेश है, ये अपना छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा गणेश ये है। और अभी पूजा पहुंच गई है। अब इसमें अभी सजावट समिति वाले लड़के लोग हैं, तो अभी सजावट के लिए कल परसों से स्टार्ट करेंगे। अभी 11 दिन यहाँ जोत जलती है। ये मामा वाचा का गणेश मंदिर है, जो प्रसिद्ध है करके सुना था, तो सुन के आए थे दर्शन करने के लिए। जानकारी पहले से था, नेट में देखे थे। अच्छा, तो कैसा लगा यहाँ आके? बहुत अच्छा लगा, बड़ा मनमोहक दृश्य है। ये है दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी प्रतिमा। यहाँ एक ही मंदिर में अष्टविनायक की 2 प्रतिमाओं का होना अपने आप में ही दुर्लभ है। भगवान की प्रतिमा को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी प्रतिमा माना जाता है। मंदिर के पीछे ऐतिहासिक कहानी जुड़ी है। मान्यता है कि 11वीं शताब्दी में जब बस्तर में छिंदक नागवंशी राजाओं का राज था, जब बारसूर के राजा बाणासुर ने मंदिर को बनाया था। और गणेश मंदिर को बनाने के पीछे भी अलग विशेषता है। इस मंदिर को लेकर मान्यता है कि बाणासुर की बेटी उषा और मंत्री कुंभांडू की बेटी चित्रलेखा दोनों की गहरी दोस्ती थी और उनकी भगवान गणेश में भारी आस्था थी। इन दोनों के लिए ही राजा बाणासुर ने एक ही पत्थर से गणेश जी की इन दोनों प्रतिमाओं का निर्माण करवाया था, जहां उषा और चित्रलेखा रोजाना पूजा के लिए जाती थी। बाणासुर की बेटी उषा और मंत्री कुंभांडू की बेटी चित्रलेखा दोनों जिगरी सहेलियां थी और दोनों भगवान गणेश की परम भक्त थी। राजा बाणासुर ने इनके लिए ही एक ही पत्थर में 2 विशालकाय गणेश प्रतिमाओं का निर्माण कराया था, जहां रोजाना दोनों पूजा पाठ के लिए आया करती थी। हम आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पे जो बड़े 2 गणेश जी विराजमान हैं, जिसमें से एक बड़े गणेश जी हैं, उनकी लंबाई 7.5 फुट लगभग है, और जो छोटे गणपति हैं उनकी लंबाई 5.5 फुट लगभग है। बड़े गणपति जी चतुर्थभुज हैं, उनके बने हुए हैं, और जो छोटे गणपति जी हैं वो द्विभुज के हैं। और यहाँ पर लगातार साल दर साल श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ते जा रही है,
और दूर दराज से भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि श्रद्धालु आ रहे हैं और गणेश जी के दर्शन कर रहे हैं। इस नगरी में कई ऐसे ऐतिहासिक मंदिर और धरोहर की चीज़ें हैं जो श्रद्धालुओं को लुभाती हैं, और यही चीज़ है कि श्रद्धालु यहाँ से जा करके इस नगरी का व्याख्यान करते हैं। ये गणेश जी की स्थापना भी 11वीं-12वीं शताब्दी में छिंदक नागवंशी राजाओं ने करवाई थी, जिसका जितना ज़्यादा उदाहरण आज हम सबके सामने है। पुरातत्विक विभाग के द्वारा इसे संजो करके यहाँ शेड बनवाया गया है और बाउंड्री का निर्माण भी इस परिसर में कराया गया है। इस मंदिर परिसर में कई अलग अलग छोटे छोटे मंदिर हैं। 7 मंदिर इस मंदिर परिसर के अंदर में उपस्थित हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र के लिए गौरव की बात है, और साल दर साल ये संख्या श्रद्धालु की बढ़ते जा रही है। और आपको देखने को मिलेगा कि आने वाले समय में यहाँ भक्तों का तांता आपको देखने को मिल सकता है। विजय सिंह गौतम, BSTV से दंतेवाड़ा। नमस्कार, BSTV की खास पेशकश विघ्न हरो देवा देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ में वैष्णवी। विघ्न हरता के आपने तमाम मंदिर सुने होंगे, लेकिन जबलपुर का ये मंदिर सबसे अनूठा है। यहाँ गजानन महाराज की प्रतिमा 2, 4 या 6 फीट नहीं बल्कि पूरा पहाड़ ही है, जिसे गणेश प्रतिमा के तौर पर पूजा जाता है। ये विश्व का पहला मंदिर है जहाँ भगवान गणेश कल की अवतार में पूजे जाते हैं। बप्पा यहाँ मूषक पर सवार होकर नहीं बल्कि घोड़े पर बैठे हुए हैं। मान्यता है कि यदि 41 दिन तक अपनी मनोकामना के लिए अर्जी लगाई जाए तो यहाँ ज़रूर पूरी हो जाती है। जबलपुर शहर के मदन महल की पहाड़ियों से सटी हुई रतन नगर कॉलोनी में भगवान गणेश की देश की सबसे बड़ी स्वयंभू मूर्ति है, जिसकी पूजा कई दशकों से भक्त कर रहे हैं। इस मंदिर को सुप्तेश्वर गणेश मंदिर के रूप में पहचान मिली है और यहाँ गणपति कल की अवतार स्वरूप में पूजे जाते हैं। जमीन तल से 50 फीट की ऊंचाई पर भगवान गणेश की प्रतिमा शिला स्वरूप में विद्यमान है, जिसकी ऊंचाई 25 फीट और परिधि 100 फीट है। सुप्तेश्वर गणेश मंदिर की स्थापना भक्तों ने नहीं की, बल्कि इसके पीछे एक रोचक कहानी जुड़ी है। मंदिर के पुजारी और गणेश मंदिर में आने वाले भक्तों की माने तो ये मंदिर प्रेम नगर में रहने वाली बुजुर्ग सुधा अविनाश राजे के स्वप्न की देन है। बुजुर्ग महाराष्ट्रीयन महिला सुधा ईश्वर भक्ति में लीन रहने वाली तथा धार्मिक आस्था में जीने वाली हैं। उन्हें एक रात स्वप्न में स्वयं भगवान गणेश ने दर्शन दिए और कहा कि मदन महल क्षेत्र में उनकी विशाल प्रतिमा है। सपने में भगवान का संदेश मिलने के बाद सुधा ने सुबह सुबह अपने पति अविनाश राजे और परिवार वालों को इसकी जानकारी दी। इसके बाद सभी मदन महल की पहाड़ी पहुंचे और भगवान श्री गणेश की प्रतिमा को तलाशना शुरू कर दिया। इस दौरान वो सभी जब रतन नगर की पहाड़ी पर पहुंचे तो उन्हें गणेश जी की प्रतिमा दिखाई दी, जो उन्हें सपने में दिखाई दी थी। इसके बाद वहाँ खुशी की लहर छा गई। सभी भक्तों ने खूब भजन गाए और पूजन की तैयारी शुरू कर दी। सुबह नींद से उठते ही सुधा अविनाश राजे परिजनों के साथ मदन महल पहाड़ी एवं रहवासी क्षेत्र में भगवान गणेश के स्वप्न के मुताबिक प्रतिमा की तलाश में निकल पड़ी। जब वह रतन नगर की पहाड़ी पर पहुंची तो स्वप्न में जिस गणेश प्रतिमा के दर्शन हुए थे वही शिला आंखों के सामने नजर आने लगी। 4 सितंबर 1989 का वह दिन था जब सुधा राजे ने विशालकाय चट्टान में भगवान गणेश की पहली झलक देखी और तत्काल गंगा जल एवं नर्मदा जल से शिला का अभिषेक कर सिंदूर और घी चढ़ाकर पूजन किया। देखिए, सन 89 में एक महाराष्ट्रीयन महिला है श्रीमती सुधा राजे। उनको बारंबार स्वप्न आता था कि इस शिला के ऊपर कि मुझे यहाँ पे स्थापना करो। आखिर एक दिन गणेश जी ने उनको ये बोला कि ये जो शिला है उसी में मैं शक्ति रूप में स्थित हूँ। मेरे साथ में भगवान विष्णु जो है घोड़े के रूप में हैं और पुराणों में जो वर्णित है कि घोड़े और विष्णु और गणेश जी का संयुक्त अवतार कल की रूप में पृथ्वी पे होने वाला है, तो ये शक्ति रूप में यहाँ पे अवतरित हुआ है। यहाँ पे ये जो प्रतिमा है ये गणेश जी की है। घोड़ा अदृश्य रूप से पाताल मतलब ज़मीन पे है ये। और उसके बाद से लोगों ने यहाँ पे सिंदूर लगा के पूजन आरंभ कर दिया था। धीरे धीरे ये मान्यता धीरे धीरे लोगों को बढ़ने लगी। दूसरी सबसे बड़ी बात जो जबलपुर की शान है
कि ये जो प्रतिमा 25 फुट ऊंची और लगभग 100 फुट गहरे की स्वयंभू प्रतिमा है। पूरे विश्व में स्वयंभू प्रतिमा इतनी बड़ी कहीं नहीं है। महाराष्ट्र में जो अष्टविनायक हैं वो भी स्वयंभू हैं, लेकिन वो इतने ऊंचे नहीं हैं। यही एक ऐसी प्रतिमा है जो पूरे विश्व में स्वयंभू प्रतिमा अपने आप को दर्शाती है, और ये जबलपुर की सबसे बड़ी विशेषता कहलाएगी आने वाले समय में। धीरे धीरे 1989 के बाद से जब स्थापना हुई और गणेश जी का पूजन चालू कर दिया, तो धीरे धीरे भक्तों को अनुभव आने लगे और भक्तों की संख्या यहाँ धीरे धीरे बढ़ने लगी। आज के रूप में ये जो गणेश पर्व है, यहाँ पे लगभग 2000 भक्त डेली यहाँ पे आते हैं। और जब अनंत चतुर्थी का आखिरी दिन होता है, जब यहाँ समिति जो है, सुप्तेश्वर गणेश समिति जो बनी थी यहाँ पे, वो यहाँ पे भंडारा करती है और उसमें लगभग 10,000 श्रद्धालु आके भोजन प्रसादी ग्रहण करते हैं। ये जबलपुर का सबसे बड़ा यहाँ पे पर्व मनाया जाता है, गणेश पर्व का। सुप्तेश्वर गणेश मंदिर को लेकर एक मान्यता ये भी है कि यहाँ भक्तों को भगवान गणेश की पूरी प्रतिमा के दर्शन नहीं होते, बल्कि स्वयं प्रतिमा में केवल सूंड ही भक्तों को नजर आती है। वह इतनी विशाल है कि मंदिर परिसर में इसे देखने के लिए भक्तों को सिर काफी ऊंचाई तक उठाना पड़ता है। कहा जाता है कि भगवान गणेश की प्रतिमा काफी विशाल है और प्रतिमा पाताल तक समाई हुई है। यहाँ गणेश जी की सिर्फ विशाल सूंड धरती के बाहर है, वो भी जमीन से 50 फीट की ऊंचाई पर, और सूंड की स्वयं की ऊंचाई 25 फीट है, जबकि शेष शरीर धरती के अंदर है। सुप्तेश्वर गणेश मंदिर की स्वयंभू प्रतिमा जितनी विशालकाय है, उतनी ही यहाँ मन्नतें पूरी होने की मान्यता भी। मंदिर के पुजारी से लेकर भक्त तक हर कोई मंदिर की महत्वता और आस्था बयान करता है। कहा जाता है कि भगवान गणेश की प्रतिमा के समक्ष उपस्थित होकर 41 दिन तक लगातार किसी मनोकामना के लिए अर्जी लगाई जाए तो उस भक्त की मनोकामना पूरी हो जाती है। हम यहाँ पर 5-6 साल से जुड़े हुए हैं। जानते तो हम बचपन से हैं यहाँ पर, लेकिन 5-6 साल से हमारी कामनाएं बहुत पूरी होती हैं यहाँ पर आने से। बहुत ही सिद्ध मंदिर है, बहुत ही प्राचीन है जी। और आप देख ही सकते हैं, स्वयंभू हैं जी। सब बहुत ही मान्यताएं हैं। हम हमारी ही नहीं माने, हमारे घर की, सब लोगों की, बच्चे तक अभी से जोड़ रहे हैं अब तो जी। पहले तो इतना वो नहीं था, अब जब से सबको जानकारी हुई है तो यहाँ पर सब बहुत अच्छे जुड़े। मुझको 12 साल हो गए और मेरी पूरी फैमिली को 12-14 साल हो गए इस मंदिर से जुड़े, और हम इसी सोसाइटी में रहते हैं, रतन नगर सुप्तेश्वर गणेश मंदिर, और यहाँ की युवा समिति में भी हूँ। और हम पिछले 10 वर्ष से इस मंदिर में काम कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, और हर साल हर्ष और उल्लास के साथ हम नई जनरेशन को भी ये मैसेज देना चाहते हैं कि वो भी आगे आए। जैसे हम बाकी वेस्टर्न कल्चर फॉलो कर रहे हैं, वैसे हम अपने जो भारत का ये जो गणेश जी आते हैं, दुर्गा जी आते हैं, और जो हमारे रिचुअल्स आते हैं, वो उसको हम फॉलो करें और उस पर भी हम ध्यान दें, तो हमारे नई जो युवाएं हैं उनको ये मैसेज जाएगा कि हम जितना वेस्टर्न कल्चर फॉलो करते हैं और भारत में रह के हम उतना ही ट्रेडिशनल फॉलो करते हैं। तो हम पिछले 10 साल से हैं और यहाँ 10 दिन अलग अलग तरीके की, जैसे रंगारंग कार्यक्रम, संस्कारिक कार्यक्रम, माता की चौकी, संध्या का भजन संध्या, बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं और डेली हज़ारों लोग का प्रसाद बनता है। और हम हमेशा 7 बजे से लेकर 10 बजे तक प्रसादी में अपनी सेवा देते हैं और लोगों की व्यवस्थाओं में अपनी सेवा देते हैं। बहुत अच्छा लगता है। हम लोग हमेशा आते रहते हैं और आज गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में हम लोग खास कर आए हैं। यहाँ के बहुत शांति मिलती है मन को। अनुभव बहुत कुछ अच्छा रहा। यहाँ जितना भी जो है आशीर्वाद सुप्तेश्वर महाराज का इस एरिया के लिए बहुत अच्छा है। सुप्तेश्वर गणेश मंदिर में विशालकाय स्वयंभू गणेश प्रतिमा के साथ ही यहाँ पर अन्य सभी देवी देवताओं को भी पूजा जाता है। मंदिर में गणेश जी के प्रिय मूषक भी विद्यमान हैं, जिनके कान में भक्त अपनी मनोकामना बताते हैं और मूषक भगवान गणेश तक उनकी अर्जी पहुंचा देते हैं। मंदिर में मां वैष्णो देवी, दुर्गा जी, राधा कृष्ण, महादेव और विष्णु भगवान की भी प्रतिमाएं हैं। यहाँ आने वाले भक्त इनकी पूजा अर्चना करते हैं। जबलपुर से प्रतीक मोहन अवस्थी की रिपोर्ट।
नमस्कार, BSTV की खास पेशकश विघ्न हरो देवा देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ में वैष्णवी। आज हम ऐसे रहस्यमयी गणेश जी के मंदिर के बारे में बात करेंगे जहां दक्षिण मुखी गणेश प्रतिमा के बारे में मान्यता है कि वो हर साल बढ़ती जा रही है। यहां पर बसंत पंचमी पर मेला लगता है जिसमें लाखों लोग पहुंचकर अपनी मन्नत मांगते हैं। अनूपपुर के धरहर कला गांव में मौजूद इस मंदिर के पास ही एक पवित्र गौरी कुंड है जहां साल भर जल बहता रहता है। हम मौजूद हैं अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ जनपद में, जहां धरहर कला नामक एक स्थान है जहां गणेश जी की स्वयंभू प्रतिमा है। ऐसी मान्यता है कि यहां पर जब पांडव अज्ञातवास पे आए थे तो उन्होंने यहां पर अपनी पूजा अर्चना और साधना की थी। उस बीच में ही गणेश जी का प्रकटोत्सव हुआ और उन्हें वो आशीर्वाद देने के लिए यहां पर प्रकट हुए। इतिहास की विरासत समेटे गणेश मंदिर। घने जंगलों के बीच प्राचीन गणेश मंदिर स्थापित। विराजित गणेश मूर्ति हजारों साल पुरानी। मंदिर को लेकर है सैकड़ों मान्यताएं। प्रतिवर्ष बढ़ता है मूर्ति का आकार। हर साल बसंत पंचमी के अवसर पर यहां लगता है मेला। दूर दराज से पूजा आराधना करने आते हैं लोग। मध्य प्रदेश का अनूपपुर और घने जंगलों के बीच सिमटा एक दिव्य रहस्य, धरहर कला का चमत्कारी गणेश मंदिर। यहाँ विराजमान है स्वयंभू गजानन, जिनकी प्राचीन प्रतिमा हर साल रहस्यमय रूप से आकार में बढ़ती जाती है। आस्था और विश्वास का ये अद्वितीय संगम हर दिन हजारों श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींचता है। ये मंदिर न केवल भक्ति का केंद्र है बल्कि ऐतिहासिक धरोहर भी। चारों ओर शंकर, ब्रह्मा और विष्णु की दुर्लभ मूर्तियां इसकी प्राचीनता की गवाही देती है। मंदिर के पूर्व में स्थित है पवित्र गौरी कुंड, जिसमें साल भर शीतल जल बहता है। कुंड के पास शिव पार्वती की मनोहारी प्रतिमा इस पावन स्थल की आध्यात्मिक ऊर्जा को और भी गहरा बना देती है। हम आपको आज गणेश धारा के दर्शन कराते हैं। जी हाँ, गणेश धारा वो गणेश धारा है जो भगवान गजानन के चरणों से निकलकर और ये नीचे ही नीचे पहाड़ियों के नीचे ही नीचे आती है। आप देख सकते हैं कि जल धारा किस तरीके से ये गणेश जी के चरणों से निकल के और नीचे ही नीचे आती है। लोग इसको प्रणाम करते हैं, इससे आचमन करते हैं और ये इसका जल पीते हैं। और ये एक शिव जल धारा है जो ऊपर शिव मंदिर से चलकर आती है और ये गणेश धारा उसी से समाहित हो जाती है। मान्यता है कि मां नर्मदा की पूजा तब तक पूरी नहीं मानी जाती जब तक धरहर कला के सिद्ध गणेश के दर्शन ना किए जाए। गणेश चतुर्थी हो या बसंत पंचमी का मेला, यहाँ उमड़ती भीड़ इस बात की गवाही देती है कि भक्त गणपति बप्पा के चरणों में हर संकट से मुक्ति और सुख समृद्धि का आशीर्वाद पाते हैं। वही कहा जाता है कि जो भी सच्चे मन से यहाँ आता है वह खाली हाथ नहीं लौटता। आस्था यहाँ सिर्फ भावना नहीं, एक जीवंत अनुभव है। ये महाभारत कालीन है। जब पांडवों ने यहाँ अज्ञातवास का 1 वर्ष बिताया था तो इसी स्थान पे उनने विश्राम किया था। तो उनके आराध्य शिव हैं जो इधर शिव मंदिर बना हुआ है। और उसी दिन चतुर्थी का पर्व था तो उन सबका चतुर्थी का व्रत था। तो उनके आवाहन पे इसी स्थान पे एक चतुर्भुजी मूर्ति प्रकट हुई थी, चूहे पे सवार होकर वाल्या स्वरूप में। जब वाल्या स्वरूप में प्रकट हुई मूर्ति तो ये देखिए इनके हाथ में जो ये अक्षय पात्र है, ये अक्षय पात्र हुआ। फिर आकाशवाणी हुई भिक्षाम दे, तो उनके द्वारा इस पे भगवान भिक्षा लिए थे। फिर जब भिक्षा लिए और पूजा हुआ, अर्चन हुआ, इसके बाद प्रसन्न हुए, फिर वही वरदान वाली बात आई। तो फिर ये इस हाथ से विजय भाव का आशीर्वाद उन्हें दिया था। तब से ये माना जा रहा है कि ये कटोरा मान्यता के लिए जाना जाता है। जिन महानुभावों की मान्यताएं पूरी होती हैं तो ये कटोरा भरने उन्हें पुनः आना पड़ता है। अनूपपुर के राजेंद्र ग्राम से आगे
अमरकंटक मार्ग पर पुष्पराजगढ़ से 7 किलोमीटर दूर स्थित है धरहर कला गांव। मुख्य सड़क से दाईं ओर की पहाड़ी के घने जंगलों के नीचे छिपा है एक प्राचीन चमत्कारी मंदिर। कहा जाता है यहाँ स्थापित गणेश प्रतिमा हजारों साल पुरानी है। पहले ये मूर्ति खुले जंगल के आसमान के नीचे स्थापित थी, लेकिन भक्तों ने मिलकर मंदिर का निर्माण कराया। मंदिर परिसर में कलचूरी कालीन, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर की दुर्लभ प्रतिमाएं ऐतिहासिक गरिमा को और बढ़ाती है। मंदिर के पूर्व दिशा में स्थित है पवित्र गौरी कुंड, जहां साल भर शीतल जल बहता रहता है। कुंड के पास शिव पार्वती की मोहक प्रतिमा इस स्थल की आध्यात्मिकता को और गहरा बना देती है। धरहर कला मंदिर के सिद्ध गणेश जी और मां नर्मदा के बीच में भी गहरा रिश्ता है। माना जाता है कि मां नर्मदा तब तक कोई मनोकामना पूरी नहीं करती जब तक इस मंदिर के दर्शन न किए जाए। भगवान गणेश की ये भूमि न सिर्फ आस्था बल्कि अनुभव की धरती भी बन चुकी है। नर्मदा जी जो भी आते हैं वो चाहे बाद में हो या प्रारंभ में हो, जैसे ये रूट इधर का हुआ तो सर्वप्रथम वो विनायक का दर्शन करते हैं, इसके बाद फिर प्रवेश होते हैं नर्मदा में, या फिर उधर से जैसे दक्षिण मार्ग से जो कोई आए तो वो आते हैं दर्शन करने आते हैं। और ये भी कहा जाता है कि यानी नर्मदा महात्मा का ये नर्मदा दर्शन का फल तभी है जब नर्मदा दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं के लिए इनका दर्शन अनिवार्य हो जाता। मान्यता है कि अमरकंटक में मां नर्मदा की पूजा तभी पूर्ण मानी जाती है जब भक्त पहले धरहर कला के सिद्ध श्री गणेश आश्रम में दर्शन कर भगवान गणेश की पूजा अर्चना करें। गणेशोत्सव के दौरान यहाँ प्रतिदिन दूर दूर से श्रद्धालु पहुँचते हैं और इस स्वयंभू दक्षिण मुखी गणेश प्रतिमा की आराधना करते हैं, जो मान्यता अनुसार हर साल आकार में बढ़ रही है। कलचूरी कालीन ये प्राचीन मूर्ति जिले की एकमात्र ऐसी गणेश प्रतिमा है जो लोगों की आस्था का जीवंत प्रतीक बन चुकी है। हर साल बसंत पंचमी पर यहाँ भव्य मेला लगता है, जहाँ क्षेत्रीय ग्रामीणों के साथ साथ दूर दराज से आए भक्त भी शामिल होते हैं। घने जंगलों की गोद में बसे इस मंदिर का नैसर्गिक सौंदर्य मन मोह लेता है। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति प्रकृति और अध्यात्म के अनूठे संगम को महसूस करता है। कहा जाता है कि जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से यहाँ आते हैं वे खाली हाथ नहीं लौटते। गणेश जी की ये भूमि न सिर्फ आस्था बल्कि अनुभव की भी धरती बन चुकी है। ये तो हर तरह की मान्यता है, बड़ी बड़ी मान्यताएं लोग मांगते हैं और उनकी पूरी होती है। तभी तो हमको पता चलता है जब कटोरा भर में फौज पट्टा कोई भंडारा लेके आया, कोई बाजे गाजे के साथ आया, तब तो हमें पता चलता। इतिहास में दर्ज आस्था का अद्भुत अध्याय। इंदिरा गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी के इतिहासकार और प्रोफेसर आलोक क्षेत्री बताते हैं कि ये गणेश प्रतिमा कलचूरी कालीन है और दक्षिण मुखी गणपति का स्वरूप अत्यंत दुर्लभ माना जाता है। ये मंदिर केवल धार्मिक आस्था का केंद्र नहीं बल्कि सांस्कृतिक विरासत और पुरातात्विक महत्व का भी एक अनमोल प्रतीक है, जहां आस्था, इतिहास और पहचान एक साथ जीवित है। भारतीय संस्कृति में प्रथम पूज्य हैं, विघ्न विनाशक हैं, सिद्धि विनायक के रूप में पूज्य हैं। निश्चित रूप से गणेश जी की उपासना जन सामान्य में एक प्रथम पूज्य देवता के रूप में मानी जाती है। वैदिक साहित्य में और पौराणिक साहित्य में हमें भगवान श्री गणेश के विभिन्न उल्लेख अलग अलग नामों से मिलते हैं। गुप्त काल से गणेश जी की मूर्तियों का निर्माण आरंभ होता है और उनकी मूर्तियों की पूजा होती रही, इसके हमें चिन्ह पुरातात्विक रूप से मिलने लगते हैं। अमरकंटक से लगभग 32 किलोमीटर की दूरी पर राजेंद्र ग्राम मार्ग में अनूपपुर जिले की पुष्पराजगढ़ तहसील में एक स्थान है धरहर कला। वहां पर कलचुरियों के प्राचीन मंदिर के अवशेष मिलते हैं और यही एक प्रसिद्ध स्थान है, प्राचीन गणेश जी की मूर्ति है धरहर कला में। समीप ही बहगढ़ नाला बहता है और उसके समीप प्राचीन मंदिर अवशेष भी हैं, पीछे एक झरना भी है और गणेश जी की एक प्राचीन प्रतिमा यहाँ पे मंदिर में स्थापित है। यह 7 फुट की दक्षिण मुखी प्रतिमा चतुर्भुजी है। वर्तमान में जहाँ मंदिर में स्थापित है, इसके ऊपरी दाएं हाथ में परशु है, निचला दायां हाथ अभय मुद्रा में है और
बाईं ओर के निचले हाथ में भगवान के हाथों में मोदक दिखाया गया है और जो ऊपरी बायां हाथ है वो कटी पर अवलंबित है। गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर धरहर कला मंदिर भक्ति और उल्लास से जीवंत हो उठता है। झिलमिलाती रंग बिरंगी रोशनियों के बीच गूंजते हैं भक्तों के जयकारे, आरती की चमकती लौ और ढोल नगाड़ों की प्रबल थाप। हर एक दृश्य मन को गहराई से भक्ति में डुबो देता है, मानो हर दिल गणपति बप्पा की महिमा में खो गया हो। यही वजह है कि धरहर कला का ये मंदिर प्राकृतिक सौंदर्य, धार्मिक आस्था और ऐतिहासिक विरासत का अनुपम संगम माना जाता है। BSTV के लिए अनूपपुर से आदित्य सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए BSTV पर। नमस्कार।